हाँ, वेरी वेल प्लेड, गॉड ब्लेस यू। ये कोई खेल था क्या? तुमने किसी को नहीं मारा? क्या घटिया डिटेक्टिव है तू। अब क्या लिख के दूं? खोलो इसे, खोलो इसे। प्लीज। छे! अगर ये गेम है तो मुझे उस रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी के बारे में किसने बताया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला? यहीं की मैं डिटेक्टिव। नहीं नहीं, उसके बाद। मैं घर जा रहा था। अरे लास्ट में क्या बोला? रेलवे ट्रैक पे लाश मिली। वेंकटाचलम वेंकटाचलम वेंकटाचलम। सर, वेंकटाचलम की बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली। कावली की बॉडी भी रेलवे ब्रिज के नीचे मिली। इसकी वाली बॉडी भी रेलवे ट्रैक के पास ही मिली है। तो क्या? यानी ए शिरीष। हाँ बोलो। पिछले 1 साल में जितनी लावारिस बॉडीज मिली हैं, वो बॉडीज कहाँ से मिली हैं, उसकी कोई लिस्ट है क्या? लिस्ट तो मेरे पास है, पर अभी थोड़ा बिजी हूँ। वो लिस्ट मुझे अर्जेंटली भिजवा सकता है? मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। अरे तो ईमेल करवा देना प्लीज। ठीक है, कॉलीग से कहता हूँ, वो मेल कर देगा। ओके ओके, जल्दी कर। ओके बाय। अत्रेया, तुम्हारे बेल कैंसिलेशन की अर्जी डाली है। सुबह 11 बजे की हियरिंग है। मोस्टली तुम्हें कल दोपहर तक सरेंडर करना पड़ेगा। एजेंट, शिरीष ने अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की लिस्ट भिजवाई है। पिछले 6 महीने में हमारे स्टेट में 52 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं, जिनमें से 24 बॉडीज या तो रेलवे ट्रैक्स के पास या रेलवे ब्रिज के पास मिली हैं। काकीनाडा, तड़ा, ये सारी बॉडीज इन्हीं 2 स्टेशंस के बीच में मिली हैं। कुछ ओंगुल में मिली, कुछ नेल्लूर में, यानी कि सब रेलवे ट्रैक के आसपास। और ये सब केसेस एक दूसरे से अलग नहीं है सर, ये जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड है? यस। कैसे? इन बॉडीज को इस रूट पे चलने वाली किसी ट्रेन से फेंका जा रहा है सर। ट्रेन में से? सर, वेंकटाचलम के पास बॉडी मिली थी ना, मौत कैसे हुई थी? नेचुरल डेथ है ना? तो बॉडी रेलवे ट्रैक पे पहुंची कैसे? और दूसरी बात, इनमें से कुछ बॉडीज जहां जहां मिली हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। अब जहां जाने के लिए सड़क ही नहीं है, वहां तक ये डेड बॉडीज पहुंच कैसे रही हैं? तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस रूट की किसी ट्रेन से बॉडीज फेंकी जा रही हैं। और ट्रेन में तो डेड बॉडी पकड़ी जाएगी। ये ट्रेन मालगाड़ी हो तो? एजेंट, ये पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं हो सकती? जरा सोच के देखो, एक पैसेंजर ट्रेन, उसमें बहुत सारे लोग, ये काम हो ही नहीं सकता। सर, मुझे साइड बर्थ में बैठने दीजिए ना, डेड बॉडीज फेंकने का काम करना है। नहीं हो सकता ना, वो मालगाड़ी ही है। मालगाड़ी से भी ये काम दिन दहाड़े तो नहीं हो सकता, रात में ही होता होगा। दिन में तो मुमकिन नहीं है, रात को भी तब करना होगा जब सब सो रहे होंगे, यानी रात को 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले। बॉबी, एजेंट, काकीनाडा तड़ा रूट पे पता करो कि रात के 10 बजे के बाद कौन सी मालगाड़ी गुजरती है। ओके। स्नेहा, एजेंट, जरा वो मैप खोलो। अब ये देखो, ये है काकीनाडा, ये है तड़ा। तो पिछले 6 महीनों में यहां लगता है कि ये बॉडीज तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु से आ रही है, ये कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये है तड़ा, ये तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे है। अब या तो ये हो सकता है कि ये गुड्स ट्रेन तमिलनाडु से शुरू होके वाया तड़ा आंध्रा में घुसती है। तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करते ही आंध्रा में ये लोग जहां जी में आता है वहां बॉडी फेंक देते हैं। अब स्टेट ही बदल गया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी बदल गया। अब अलग अलग इलाके के पुलिस वाले इन बॉडीज के बीच का कनेक्शन नहीं जान पाते। बॉडीज दूसरे स्टेट से आ रही हैं, कोई इनके बीच का कनेक्शन जान ही नहीं सकता। तमिलनाडु में तड़ा के बाद आने वाले स्टेशन पे पिछले 6 महीनों में कोई बॉडी मिलने की रिपोर्ट मिली है? जरा पता कीजिए। श्योर। स्नेहा, एजेंट, तड़ा के बाद कौन से स्टेशन है? ताड़ा के बाद आरंबक्कम और गुमिड़ीपुंडी, उसके बाद चेन्नई के आसपास का इलाका आता है। एजेंट, हाँ, क्या हुआ? हर हफ्ते चेन्नई से दिल्ली एक मालगाड़ी जाती है। यस। आरंबकम के पास रात में करीब 10 से 10:30 के बीच ये ट्रेन एक सिग्नल पर रुकती है सुपरफास्ट को पास देने के लिए। यस यस। अत्रेया, बोलिए सर। ताड़ा और चेन्नई के बीच में हमें एक भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी नहीं मिली है। यस। तो ये जो ट्रेन है, ये आरंबाकम स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है, ये बात वो लोग जानते हैं। इन 30 मिनटों में ये लोग बॉडीज को ट्रेन में डालते हैं। तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस होते ही कहीं भी बॉडीज फेंकने लग जाते हैं। एजेंट, क्या गारंटी है ये इसी स्टेशन पर होता है? क्योंकि आरंबाकम स्टेशन के पहले के स्टेशंस चेन्नई में पड़ते हैं।
चेन्नई के किसी बड़े स्टेशन पर यह सब करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके लिए कोई छोटा स्टेशन चाहिए। वही स्टेशन है आरंबाकम। इतनी सारी मेहनत, वो भी सिर्फ बॉडीज फेंकने के लिए। इसकी तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आरंबाकम जाना होगा। वामसी सर भी आ रहे हैं, गाड़ी मार्केट के पीछे लेकर आएंगे। एजेंट, एजेंट, सिस्टर, सीनियर डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। जी। हाय। नकली है डॉक्टर, बस आवाज आती है और धुआं निकलता है। मगर ये खून कहाँ से आया? एक हाथ में कॉफी, एक हाथ में कुमकुम, पानी मिलाया और यूं रगड़ा। खून तैयार डॉक्टर, कसम से। वो लोग मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि हम आरंबाकम जा रहे हैं तो वो फिर से हमला कर देंगे। अगर हमें चोरी छिपे आरंबाकम पहुंचना है तो एजेंट साई श्रीनिवासा आत्रेया को इस अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट होना पड़ेगा। ए, क्या गोली मारी है बे तूने मुझे? हाँ? जा, लेट जा। अब पता है ना क्या करना है? परफेक्ट। फिर से ठीक से। क्या बात है। इस पे कंबल डाल दो। वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं। मेरी मदद करेंगी मैडम? हर 5 मिनट में कॉरिडोर जाइएगा। डॉक्टर, पेशेंट इज क्रिटिकल। आत्रेया's बीपी इज फ्लक्चुएटिंग। ऐसा कुछ चिल्ला के आ जाना प्लीज। हाँ, एक ऑडिशन दीजिए ना। डॉक्टर, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर, बीपी डाउन हो रहा है इसका। जल्दी आइए डॉक्टर, जल्दी आइए। महानटी चलो चलें। चलो चलते हैं। ये मेरी है। तुम लोग जाके कपड़े बदल लो अपने। ओके। किसी ने आत्रेया को गोली मार दी। अभी वो आईसीयू में है बॉस। ठीक है, उस पर नजर रखो। तुम्हें क्या हो गया बॉबी? ये बैंडेड क्यों लगाई है? ये तो सर पट्टी है। अपन लोगों के साथ क्या क्या घटती मालूम क्या? ये बैंडेड नहीं, अपने सर का कफन है। अपन तो पैदा ही कबर में हुआ था। सॉरी, थोड़ा फिल्मी स्टाइल ज्यादा हो गया। ये डायलॉग अगर तुम अरबी या फारसी में बोलते ना तो भी मैं समझ जाती। अच्छा। फिल्मों में ये घिसा पिटा डायलॉग हो गया है। ओह, hey, same bench. मेरी माँ कहती है कि दुनिया में हर किसी की 7 कार्बन कॉपीज होती हैं। 2 तो मेरे सामने ही हैं। निकलते हैं सर। हाँ बोलो आदित्य। वेंकटचलम में मिली लाश के उंगलियों के निशान गुजरात के एक मर्डर के सस्पेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं। व्हाट? पूरी जानकारी मैं 3-4 घंटे के बाद ही दे पाऊंगा। ओके। गुजरात में मर्डर केस? ये सब चल क्या रहा है सर? हेलो सर, मैं नेल्लोर का सब इंस्पेक्टर। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बोलिए। एक मालगाड़ी स्टेशन से रात 10 बजे निकलती है ना? हाँ। जो दिल्ली जाती है। तो जब वो यहाँ रुकती है तो क्या उसमें इलीगल एक्टिविटीज, मेरा मतलब यहाँ कौन आएगा सर? मैं कई सालों से स्टेशन का इंचार्ज हूँ। वो मालगाड़ी यहाँ 30 मिनट के लिए रुकती थी, पर मेरे सामने तो कभी कोई गलत काम नहीं हुआ सर। गोपालम सर, ये फोटोज किसकी हैं? ये 5 साल पहले रेलवे के इवेंट पर लिए गए थे। पास ही के गांव में एक फेमस ड्रामा कंपनी है। ये सब वहीं के कलाकार हैं। ड्रामा कंपनी? हाँ सर। कहाँ है ये ड्रामा कंपनी सर? अभी तो काफी समय से ये बंद है। तो फिर ये कहाँ मिलेंगे हमें? मुझे तो पता नहीं है सर। सर आपको पता है क्या? जानता हूँ, वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अत्रेया हॉस्पिटल में नहीं है। गोपालम का काम तमाम कर दो। हाँ ठीक है, देखता हूँ। मैंने विस्की मंगवाई थी, तू बियर क्यों ले आया? ये गलत बात है, मैं सबको बता दूंगा। हाँ मेरी बात माना कर। पुलिस, पुलिस, पुलिस। हाँ? हाँ, कौन हो तुम? पुलिस को बुला रहे थे ना? हाँ? ये हम कहाँ हैं सर? हाँ? हाँ? कौन है बे तू? बस एक छोटा सा पिला दो, मैं सब बता दूंगा। बोल, अब खंबा चाहिए तुझे?
3 साल पहले तक हमारे पास कोई काम नहीं था। बस एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते थे। एक दिन मुझे एक फोन आया। उन्होंने मुझे एक काम करने को कहा और पैसे देने का वादा किया। हेलो, कहाँ आना होगा मुझे? हाँ, पहुंचता हूँ, बिल्कुल पहुंचता हूँ। हाँ, आता हूँ। एक काम मिला है। चल चल इधर। हमसे कहा गया था कि हमें उन लाशों को स्टेट बॉर्डर तक ले जाना है और उन्हें चुपके से जंगल में जला देना है। पहले महीने में 3-4 लाशें देते थे, फिर 7 से 8 लाशें आने लगी। हमें हर लाश के 5,000 रुपए मिलते थे। हम बहुत खुश थे। पर एक दिन हमेशा की तरह जंगल में लाश जलाते हुए फॉरेस्ट पुलिस ने हमें देख लिया। सायरन की आवाज सुनकर हम किसी तरह से वहां से भाग निकले। जिन्होंने हमें काम सौंपा था उनको पता चल गया। एक काम करो, कुछ दिन के लिए ये काम बंद कर दो। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो। आप जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। हम लोग जो छोटी मोटी चोरियां करके किसी तरह गुजारा कर लेते थे, हमें वो काम करके अच्छे पैसे मिल जाते थे, लेकिन वो सब पैसे आने बंद हो गए थे। हमें बहुत चिंता होने लगी थी। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया। इस बार उन लाशों को जलाने के बजाय हम उन्हें एक दूसरी वैन तक ले जाते थे। उन लाशों को 7 से 8 घंटे तक रखने के बाद वो हमें वापस कर दिया करते थे। लाशों को हमारे बताए हुए ठिकानों पर जमा करो और हफ्ते में एक बार उनको ठिकाने लगाओ। वहां उन लाशों को ऐसा बनाया जाता था कि अगर ये किसी को मिले भी तो वो पहचान ना पाए। फिर उसके बाद हम उन्हें आरंभकम ले जाते थे। दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी आरंभकम पर 30 मिनट के लिए रुकती थी। हम लाशों को वहां लेकर जाते थे। वहां हम उन्हें ट्रेन पे चढ़ाते थे और बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया करते थे। ये लोग क्या करते हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? ये लाशें कहां से आती हैं? हमें ये सब पता नहीं होता था, ना हमने कभी पूछने की हिम्मत भी की। पर एक दिन हम आखिर समझ गए असली खेल क्या है। आप इनका दाह संस्कार करके अस्थियां गंगा में बहा देना। मौत के बाद अस्थियों को गंगा में बहाने से आत्मा को शांति मिलती है। यह हिंदू धर्म की एक मान्यता है।
अगर अंतिम संस्कार गंगा में काशी घाट पर हो तो आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है, वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। ये भी एक मान्यता है। कुछ लोग इन चीजों पर बहुत विश्वास करते हैं, पर उनके पास लाश को काशी ले जाकर अंतिम संस्कार करवाने के लिए पैसे नहीं होते। वो मासूम लोग जो काशी घाट नहीं जा पाते थे, वही इनके शिकार थे। हम समझ गए ये लोग क्या कर रहे हैं। गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए लाश को ले जाने से पहले हम पूजा करने का भी नाटक करते थे। लाशों पर माँ दुर्गा का एक तावीज भी बांध दिया करते थे। लोगों को हम पर विश्वास बढ़ने लगा। हमारी चर्चा आपस के गांवों और राज्यों में होने लगी।